students, how are you all? Enjoying your studies and getting out of marks. Congratulations. So, today I am going to explain you 2.1 वोकेशन ए स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो इंग्लिश का पोएट्री मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा पहले उसका एक्सप्लेनेशन। और आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ उसके क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो तुम लोगों को तो पता ही है, अगर मैंने कहा है कि मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी यानी करूँगी ही, ठीक है। चाहे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। ओके, तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी अपलोड करने वाली इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट पोएट्री है 2.1 वोकेशन, तो वार्मिंग अप के सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं क्या है करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर उन लोगों ने आप लोगों को क्या दिया है, पिक आउट वर्ड्स दैट रिफर टू मीन्स ऑफ लिविंग। जो मीन्स ऑफ लिविंग है ना, हम लोग को जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम काज तो करना चाहिए ना, उसके है वो, ठीक है। एंड फिल देम इन द वेब, तो उसको इस जाली में आप लोग फिल कीजिए, ठीक है। सब तो दिया हुआ ही है आप लोगों को, खाली इसमें फिल करना है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा लिखने के लिए, इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखे हुए है। तो देखो, ऑक्यूपेशन, जॉब, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैरियर, मिशन, ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये जो वेब था हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद नीचे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है टू यूजिंग अ गुड डिक्शनरी फाइंड द शेड्स ऑफ डिफरेंस इन द फॉलोइंग। तो अच्छे डिक्शनरी में से आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है इसके डिफरेंट शेड्स। तो प्रोफेशंस रिफर्स टू, तो प्रोफेशन किससे रिफ़र करता है, वोकेशन किससे रिफ़र करता है, बिजनेस किससे रिफ़र करता है, ऑक्यूपेशन किससे रिफ़र करता है। तो इसके भी आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो दिखाती हूँ, जरा रुको भाई, तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अरे अरे दिख नहीं रहा है, ऐसा याद आ गया। ओके ओके, नाउ प्रोफेशन रिफर्स टू अ पेड ऑक्यूपेशन, especially one that revolves prolonged training and a formal qualification। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद है वोकेशन रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, व्यापार, फॉर विच अ पर्सन इज स्पेशली ड्राउन और सूटेड। तो जो उनके लिए वोकेशन सूटेड होता है वो उस काम में वो जाता है। बिजनेस रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, अ कमर्शियल एक्टिविटी डोन बाय अ पर्सन एट हीज ओन रिस्क। तो भाई बिजनेस में जो भी वो करता है बिजनेस, तो उसमें प्रॉफिट हुआ तो उसका और लॉस हुआ तो भी उसका। वो जो भी रिस्क होता है वो उसी का ही होता है, पैसे उसी ने लगाए हुए रहते हैं, तो रिस्क जो होता है वो उसी का ही होता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन रिफर्स टू अ पर्सन्स यूजुअल और प्रिंसिपल वर्क और बिजनेस, स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। अभी ऑक्यूपेशन जो इंसान अपने लिए सिलेक्ट करता है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई काम हो, तो उसको जिंदा रहने के लिए उसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने के लिए वो करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी है। फिर अभी हम लोग जाएंगे वर्कशॉप की ओर। आई होप वर्कशॉप ही है। अभी इसमें जो है ना, आप लोगों को क्या करना है, ये जो यहाँ पर ABCDEF दिए हुए हैं वो यहाँ पर
ये जो आप लोग को दिया है, ये सेंटेंस में मैच होने वाले वर्ड्स इसमें से चॉइस करके आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे किस तरह से लिखोगे, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये हो गया, nobody takes him to task, scolds and corrects, dash if he gets baked in the sun, exposed to heat, he soils his clothes with dust, dirties and clothing. इधर आएगा no particular route, there is no road he must take, फिर chasing the shadows with my lantern, following imaginary goals, the lane is dark and lonely, deserted, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखने हैं इसके आंसर। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 2, रीड द पोएम एंड फिल इन द टेबल। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है आप लोगों को, तो पोएम के हिसाब से जो जो भी इन लोगों ने इसमें फिल करने के लिए कहा है आप लोगों को, वो आप लोगों को फिल करना है। जैसे टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग में क्या है, आफ्टरनून में क्या है, नाइट में क्या है, तो लोकेशन कौन सा है, पोएट्स एक्टिविटी कौन सी है, हॉकर्स एक्टिविटीज़ क्या क्या है, गार्डनर की एक्टिविटी क्या है, वॉचमैन्स की एक्टिविटी क्या है। तो आप लोग इसे किस तरह से लिखोगे, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है, आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से ये लिखना है टेबल बनाकर। देखो अभी ये इस तरह से आप लोगों को लिखना, भी जगह पूरा नहीं हो रहा था इसके लिए इसको क्रॉस करके लिखा हुआ है। और जो एक्टिविटी जब थी तभी ही आपको लिखनी है। तो ये जो मॉर्निंग आफ्टरनून तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मेन जो आंसर्स है ना वो आप लोग देख लो। इस तरह से लिखना है आप लोग। गॉट इट? चार्ट अच्छे से बनाओगे आप लोग, अच्छी हैंड राइटिंग में एकदम अप टू डेट करके लिखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लिखने के लिए, अभी तो मैंने ऐसे क्रॉस में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है लिखने के लिए, तो आप लोग है ना ये दोनों पेज भी लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 3, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अभी आप लोग अपने ओन वर्ड्स में आंसर कभी लिख पाओगे, जब आप लोगों को पोएट्री अच्छे से समझ में आई होगी, तो ही आप लोग इसके आंसर्स जो है अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। तो ए, व्हाट वुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। अभी ये जो बच्चा है पोएम में का, तो उसका एज कितना होगा बोलो, तुम लोग के जितना ही होगा उसका एज भी। तो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर कुड बी अराउंड 12 to 13 ईयर्स। ओके, कितना है, 12 से 13 साल होगा। तुम लोग के जितना ही होगा ना, वो 8th स्टैंडर्ड की पोइट्री है। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉकर एंड अ शॉपकीपर। अभी हॉकर जो रास्ते पर फेरी वाला होता है वो, और एक शॉपकीपर जो दुकान वाला होता है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, अगर आप लोग को कुछ और भी लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये दिया है तो आप लोग यही लिखोगे, ठीक है। तो अ हॉकर इज नॉट बाउंड बाय टाइम और प्लेस फॉर सेलिंग हीज गुड्स, however her shopkeeper owns a shop at particular place and is generally bound by time। तो ये जो हॉकर होते हैं वो लोग कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उन लोग के लिए जगह भी फिक्स नहीं होती है, जहाँ प्लेस एक फिक्स प्लेस नहीं होता उनको, वो लोग जहाँ मन चाहे वहाँ पर घूमते हैं सामान बेचने के लिए। अगर उन्हें नहीं बेचना है तो घर पे जाके सो जाते हैं।
इस तरह से। लेकिन शॉपकीपर का ऐसा नहीं होता है, वो एक फिक्स जगह पे ही वो दुकान लगा कर बैठता है, उसका वो चेंज भी नहीं कर सकता जगह, और फिर उसको टाइम बाउंड भी रहता है। तो सुबह से लेके शाम तक या रात तक वो अपनी दुकान खुली रखता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी बाइंडिंग होती है शॉपकीपर को। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी चिल्ड्रन सॉइल देयर क्लोथ्स इन डस्ट एंड हीट। अभी तो मम्मी दिखाई दी होगी आप लोगों को, ऐसे अवतार लेके खड़ी होगी दरवाजे पे, है ना। तो हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट, आपके पेरेंट्स आपके साथ किस तरह से रिएक्ट करोगे अगर बच्चे लोगों ने यानी आप लोगों ने कपड़े मिट्टी से पूरे लथपथ कर दिए और पूरे पसीने से एकदम भीग कर गंदे होकर जब आप आते हो घर पे, तो क्या रिएक्शन होता है आप लोगों के पेरेंट्स का। मुझे यहाँ से ही दिखाई दे रहा है उन लोग का रिएक्शन। अभी हंसी आ रही है तुम लोगों को, लेकिन उस समय में तो क्या हालत खराब रही थी तुम लोग की, है ना। तो मैं जो थी ना, हम लोग जो हमारे बच्चे जाते थे ना मिट्टी में खेलेंगे, हम तो बोलते थे बच्चों को, अरे जाओ खेलो बिंदास, मिट्टी में खेलेंगे नहीं तो कहाँ खेलेंगे करके। लेकिन हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है ना। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर है उसका आंसर, देखो ये वाला। हाँ, हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी द चिल्ड्रन, तो इसका आंसर है ये। एज पेरेंट्स वांट देयर किड्स to be tidy and clean, they shout and get angry on children when they spoil their clothes। तो उन्हें चिढ़ाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, और किसी किसी की तो धुलाई भी हो जाती है, एक फटका तो मिल ही जाता है, फटा। इतना मैं मेहनत करके धोती हूँ कपड़े, तुझे कुछ नहीं लगता इतना गंदा करके लेके आता है, ऐसा है तो ऐसा है, धपाक ठाक। ओके, तो चलो भाई आगे देखते क्या है। कितनी पिटाई कर रहे होगे भाई मेरे बच्चों की आप लोग। डी, वाई डिड द स्ट्रीट लाइट कंपेयर टू वन रेड आइड जायंट। तो जो स्ट्रीट लाइट है ना, उसको एक वन रेड आइड जायंट क्यों कहा है, तो इसका आंसर है ये। तो द स्ट्रीट लाइट इज वेरी टॉल, बहुत बड़ा होता है ना स्ट्रीट लाइट। अभी आप लोग के घर के बाहर जो बिजली के खंभे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं क्या नहीं, बड़े होते हैं क्या नहीं। एंड हैज़ अ सिंगल रेड लाइट, और उसमें एक ही सिंगल रेड लाइट होता है। तो जब अंधेरे में आप लोग देखोगे तो लाइट आपको कैसे दिखाई देगा। एट द टॉप हैंड्स इट इज कंपेयर टू बी अ जायंट विथ वन रेड आई। तो इसे कोई लाल आँख करके देख रहा है, ऐसे लगता है भाई अभी दिन का नज़ारा अलग होता है और रात का नज़ारा अलग होता है। ठीक है, और नज़रिया भी अलग होता है लोगों का देखने का। कहीं कोई भूत भूत तो नज़र नहीं आ रहा है ना, कहीं कोई एनिमल तो नहीं है ना, और कोई कोई तो अपने शेडों से ही डर जाता है, अरे क्या है। ऐसा होता है ना तुम लोग के साथ, जब मम्मी रात को बोलती है दुकान में जाके लेके आ, तो पता है मुझे, तो ऐसे मम्मी रात को ही क्यों भेजती है दुकान में, होता है कि नहीं, सच्चे सच्चे बताना मेरे को। मुझे पता है। तो भाई व्हाट एग्जैक्टली डज द स्पीकर इन द पोएम क्रेव फॉर। तो क्या है जो ये जो स्पीकर है पोएम में का जो लड़का है, क्या लालसा है उसकी, क्या इच्छा है, क्या चाहता है वो। तो The speaker in the poem who is a young school going boy, तो कौन है, एक young school going boy है तुम लोग के जैसा ही प्यारा सा innocent, craves for complete freedom। तो क्या चाहता है वो, complete freedom चाहता है, to do whatever he wants। किसके लिए फ्रीडम चाहता है वो जो चाहता है वो करने की फ्रीडम चाहता है। क्या बेचारा क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, मिट्टी में खेलने दो, गंदा होने दो, पसीने से भीगने दो, कभी भी जाने दो, कभी भी आने दो, कोई रोक टोक नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, यही चाहता है वो तुम लोगों के जैसा ही।
and whenever he wants freedom from authority, किसी भी काम से वो फ्रीडम चाहता है. he wants to lead a carefree life, यानी उसका जो लाइफ है ना वो बिंदास जीना चाहता है, किसी डर के, बिना किसी डर के, बिना किसी के दबाव से. ऐसे वो चाहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो लाइफ में, मैं जब जो चाहूँ मैं वो करूँ और मुझे कोई बोलने वाला न हो. यही है इन शॉर्ट. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट. Does the poet really wish to become a hawker, gardener, watchman? तो क्या सच्चे में पोएट जो है उसे सही मायने में एक हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन ही बनना है? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. तो आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में आप लोग को लिखने के लिए कहा है उन्होंने. ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है भाई, ये मेरा है. आप लोग को अगर कुछ और लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो the poet does not really wish to become a hawker, gardener, watchman. He is childish and see only what he thinks in their carefree life. वो तो एक छोटा बच्चा है, बहुत इनोसेंट है. जैसे मैं पोएम जब सिखा रही थी तो मैंने कहा था कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, जो उन्हें सामने अच्छा दिखाई देता है ना तो वो होता है. अभी जब मैं छोटी थी ना तो ऐसे दुकान देखती थी ना, मैं दुकान वाले का मुझे चॉकलेट्स वगैरह नहीं पसंद आते थे, हाँ, लेकिन बिस्किट्स वगैरह मुझे पसंद आते थे बहुत. मुझे अगर मेरा दुकान होएगा ना तो मैं इतने चॉकलेट्स और इतने बिस्किट्स वगैरह रखूँगी ना तो मैं कितनी जी चाहे मैं तभी खा सकती हूँ. ऐसा नहीं हो कि 2 बिस्किट खाया तो अभी बंद कर देना, ऐसा मैं ना सोचती थी ना. स्पेशली मुझे ना नान कटाई बहुत पसंद आते थे तभी, तो मैं नान कटाई खाने के लिए ऐसे मैं सोचती थी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं एक बड़ा सा बेकरी खरीदूँगी और उसमें बहुत सारे नान कटाई होंगे और मैं सिर्फ नान कटाई खाऊँगी. तभी तो हम लोग इतने बच्चे रहते हैं ना, तभी इनोसेंट रहते हैं, समझता नहीं है हम लोग क्या सोच रहे हैं करके. जब बड़े होते हैं, जब सीख के अच्छे से फिर समझ में आता है, फिर हम लोगों को अपने ऊपर ही हंसी आती है. ओके, तो इस तरह से वो भी बच्चा जो है वो केयर फ्री लाइफ जीना चाहता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं. ही डज नॉट सी द डिफ़िकल्टीज, ही एक्चुअली ओनली क्रेव्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी. अभी कोई भी काम के पीछे की तकलीफ़ें क्या होती है बच्चे को तो वो समझ में नहीं आती है ना. लेकिन वो क्या देख रहा है कि आसान और इजी वे ऑफ लाइफ उतना ही उसे दिखाई देता है. उसके लाइफ के पीछे का जो हार्ड वर्क है वो उस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, बराबर है ना. तो नेक्स्ट है 4. Say why the speaker of the poem wishes to be a hawker, gardener, watchman. तो उसे ऐसे क्यों लगता था, पोएट ये जो स्पीकर है ना पोएट्री में का, पोएम में का, तो उसे ऐसे क्यों लगता था कि मैं एक हॉकर बनूं, एक गार्डनर बनूं, एक वॉचमैन बनूं. तो आप लोगों को आपके वर्ड में इसे लिखने के लिए कहा है, तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है. आप लोगों को अगर ऐसा और कुछ चेंज करके लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो पहले उसे ऐसे क्यों लगा कि उसे हॉकर बनना है. तो द स्पीकर इन द पोएम, ये मैंने जब आप लोगों को पोएट्री एक्सप्लेन की है तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो अभी मैं जस्ट रीड करके बताने वाला आप लोगों को. ठीक है, द स्पीकर इन द पोएम फील्स दैट देयर इज़ नथिंग टू हरी द हॉकर. कोई भी जल्दबाजी नहीं होती उसे. देयर इज़ नो फिक्स्ड रोड ही मस्ट ट्रैवल बाय. तो कोई एक फिक्स जगह नहीं होती, रोड नहीं होता जिसे उसे चलना होता है. नो प्लेस, कोई फिक्स जगह भी नहीं होती दैट ही मस्ट गो टू. एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट गेट बैक होम. और कोई टाइम भी नहीं होता उसका कि वो घर पे वापस कब जाएगा. द स्पीकर फील्स दैट he is lucky and hence he wishes to be a hawker. तो इसके लिए वो जो स्पीकर है उसे ऐसा लग रहा है कि कितना लकी है ये, कोई बाइंडिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. इट मीन्स दैट द स्पीकर wants to be free to do what he wants and go where he wants to without any restriction.
तो जहाँ जाना चाहता है, जब करना चाहता है, जो करना चाहता है वो करे, उसे कोई भी पाबंदी न हो। ऐसे ही जाओ, ऐसे ही करो, इधर ही बैठो, यही रास्ते से जाना है, फिक्स रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हॉकर की लाइफ में। इसके लिए उसे ऐसा अच्छा लगा कि उसका लाइफ कितना अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था हॉकर के प्रति। उसके बाद गार्डनर, उसको क्यों बनने के लिए इच्छा हुई? तो द स्पीकर, इधर का ए मैं खा गई हूँ लेकिन तुम मत खाना, लिखना। ओके, तो द स्पीकर इन द पोएम सीज दैट द गार्डनर इन द नियर बाय हाउस इज डिगिंग द ग्राउंड। वो क्या कर रहा है? ग्राउंड को खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हीज स्पेड। उसका जो स्पेड है ना खुदाई करने का, उसे वो कुछ भी खोद सकता है, कभी भी खोद सकता है। ही इज फ्री टू गेट हीज क्लोथ्स सॉइल्ड। उसको पूरी आज़ादी है, उसके कपड़ों को मिट्टी लगाने के लिए उसकी पूरी आज़ादी है उसे, जो तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं है। जल रहे तुम लोग गार्डनर से, वेरी बैड। विथ मड, गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट। पूरे तपते हुए सूरज में बैठकर पसीने से पूरा भीग जाता है। नो वन स्कोल्ड्स हिम, कोई भी उसे चिल्लाता नहीं है, डांटता नहीं है, अरे तुम क्यों गंदा कर रहे हो कपड़ा, क्यों धूप में बैठे हो, पसीना हो रहे हो। Hence the speaker wishes to be a gardener so that he is able to enjoy freedom in the open without any restrictions। तो खुले में वो आज़ादी से जीना चाहता है, मिट्टी में खेलना चाहता है, मिट्टी से कपड़ों को गंदा करना चाहता है, सूरज की रोशनी में पूरा पसीने से भीग जाना चाहता है। तो वो क्वालिटीज उसे दिखाई दी उस गार्डनर में, तो उसे ऐसा लगा कि अरे काश मैं भी एक गार्डनर होता। तो उसके बाद आया वॉचमैन। द स्पीकर इज इन हिज बेड। वो कहाँ पर था? अपने बेड के ऊपर था, सो रहा था। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द डार्क एंड लोनली स्ट्रीट विद अ लैंटर्न इन हिज हैंड। द स्पीकर इज resentful that he was to go to bed। और जो पोएट था उन्हें कंपलसरी, ये समय हो गया, अभी सोने का टाइम हो गया, जाओ सो जाओ बेड पे, चलो बैठना नहीं है बिल्कुल भी, तो मम्मी डांट के भेजते ना। He thinks that the watchman never goes to bed in his life। देखो भाई, अभी सोने का भी कंटाला है भाई लोगों को। Hence he wishes to become a watchman and walk up and down in the dark street at night, having fun chasing the shadows with his lantern। तो शेडोज के साथ खेलते खेलते वो भी चाहता है कि रात भर मैं भी इस वॉचमैन की तरह घूमूं। बेचारा कितना इनोसेंट बच्चा है। 5. Pick out lines of contain alliteration, simile, repetition and onomatopoeia। ओके, तो इसके बारे में मैंने आप लोग को लिख कर दिया हुआ है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्या है। ओके, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आप लोगों को, तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो alliteration मीन्स माई मदर सेंड्स मी टू बेड, रिपीटिशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर एम। तो इसमें एम का रिपीटिशन हुआ है ना, माई मदर सेंड्स मी, तो एम 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 रिपीटेड हुआ है इसके लिए। तो एम जो है उसे कहते हैं एलिटरेशन। उसके बाद थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू, है ना। वॉचमैन, विंडो, वॉचमैन, वॉकिंग, द डब्ल्यू रिपीटेशन हुआ, डब्ल्यू का रिपीटेशन हुआ है। 3. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant। तो किसका रिपीटेशन हो गया? अभी आप लोग ही बताओ मुझे, चलो आंसर देखे बिना बताओ। करेक्ट, एल रिपीटेशन हुआ है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को, इसे कहते हैं एलिटरेशन। ओके, उसके बाद और भी है यहाँ पर, I wish I were a watchman walking the street all night
रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ लेटर इज W। ओके, तो W जो है वो रिपीट हुआ है। लेटर LETTER है, हाँ, LETTER, लेटर W। ओके, तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है सिमिली। द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। कहाँ पर? उसके सर पे। द स्ट्रीट लैम्प इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ जायंट। तो स्ट्रीट लाइट जो है उसका कंपैरिजन क्या किया है? जायंट स्ट्रीट लाइट किया हुआ है, यूजिंग द वर्ड लाइक। तो कैसा है? लाइक जायंट, स्ट्रीट लाइट इज लाइक जायंट। ओके, उसके आगे दिया है उन्होंने रिपीटिशन। द वर्ड बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, वे वो बोलता है ना हॉकर, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो इस तरह से रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटेड टू क्रिएट इमेजेस इन आवर माइंड ऑफ द हॉकर। तो कंटिन्यू ऐसे रिपीट करता है तो हम लोग को समझ में आता है, अरे हाँ ये तो हॉकर आया है, कोई तो भी कुछ तो बेचने के लिए। ठीक है। 2. The words no and nobody are repeated for emphasis. Next, 4. Onomatopoeia. Answer. The gong sounds then. Gong यानी घंटी बजती है ना, वो। The word gong is an onomatopoeia word formed from the sound एसोसिएटेड विथ इट। तो जिस तरह से गॉन्ग यानी घंटी, तो घंटी का जो आवाज़ होता है, जो गॉन्ग होता है, उसका जो साउंड होता है, वो जो उसका रिदम होता है ना, उसे एनोमोटोपिया कहते हैं। ठीक है। उसके आगे भाई कुछ दिया है यहाँ पर 6. Some poets do not using uniformity in rhyming words nor a steady rhythm. अबे कुछ पोएम जो होते हैं ना, पोएट जो होते हैं, वो लोग राइमिंग वर्ड यूज़ नहीं करते कविता करते हुए। जैसे राइमिंग वर्ड्स आप लोग को पता है ना, सी ही, सेंड, बैंड, टॉक, वॉक, तो ये जो होते हैं राइमिंग वर्ड्स होते हैं, नॉर्मली पोएट्रीज में वो यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ पोएट्स जो होते हैं ना, वो लोग राइमिंग वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, ना फिर एक स्टडी रिदम का भी वो यूज़ करते हैं। सच पोएम्स विथ नो यूनिफॉर्मिटी इन राइम, रिदम, लेंथ ऑफ लाइन्स और स्टेंजास आर कॉल्ड फ्री वर्स। तो ऐसी जो कविता होती है ना, जिसमें रिदम नहीं होती, कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होता, तो इसे कहते हैं फ्री वर्स। ठीक है, इस टाइप की पोएट्री को कहते हैं फ्री वर्स। वॉल्ट विटमन, एजरा पॉन, टी.एस. एलियट, रविंद्रनाथ टैगोर आर some famous poets who have composed poems in free verse. तो ये जो पोएम है, पोएट है, उन लोगों ने फ्री वर्स में ही अपनी पोएट्रीज है वो लिखी हुई है। ठीक है। तो a quick glance at the poem Vocation reveals that the style used by Tagore is free verse. तो ये जो वोकेशन जो पोएट्री उन्होंने लिखी हुई है, तो उन्होंने कौन सा स्टाइल इसमें यूज़ किया है, तो उसके बारे में देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को समझ में आने के लिए। आई थिंक कोई ऐसे कंपलसरी नहीं होगा ये शायद लिखने के लिए आप लोगों को, फिर भी मैंने लिख कर दिया हुआ है अगर ज़रूरत पड़ गई आप लोग को तो। ओके। तो 1. पोएम एंड पोएट वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। पोएम वोकेशन और पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। फिर उनका थीम क्या था? उनका थीम था द लॉन्गिंग ऑफ अ यंग बॉय फॉर अ फ्रीडम, यानी एक जो यंग लड़का है
वो आज़ादी चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है आज़ादी पाने के लिए की, ठीक है। 3 टोन, डायरेक्ट, फुल ऑफ क्रेविंग। 4 स्ट्रक्चर, क्रेविंग यानी उसका एक आशा, एक उसकी उम्मीद, एक उसकी इच्छा, अभिलाषा, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर एंड स्टेंजास, स्टेंजास ऑफ अनइक्वल लेंथ, द नंबर एंड लेंथ ऑफ लाइन्स वरी। 3 रिदम एंड rhyme and rhythm, no rhymes no or rhythms, the poem is in free verse, कोई भी rhyme नहीं है, कोई भी rhythm नहीं है। 6 language and imagery, simple and direct, vivid images and the hawker, the gardener and the watchman। तो ये 3 जन का इमेज उन्होंने रखा हुआ है। 7 फिगर्स ऑफ स्पीच, एलिटरेशन, सिमिली, रिपीटिशन, एनोमेटोपोया, ये जो है ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हुए है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है 7 में, व्हाट वोकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस वुड यू लाइक टू टेक अप इन फ्यूचर। तो आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कौन सा व्यापार करना चाहते हो, कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उसके बारे में आप लोग को लिखने की कहा है। प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल फॉर द सेम यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नेम ऑफ वोकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, क्या नाम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, तो वो करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कितना एजुकेशन ज़रूरी होता है, जैसे डिग्री होना ज़रूरी है, डबल डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर मास्टर्स होना ज़रूरी है। वो वर्क प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का काम है वो, उसके बारे में की जानकारी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, और उसमें क्या है, आप एडवांस में आपको क्या उसमें तरक्की हो सकती है, आप लोगों की क्या है उसमें इतना कि जिसे आप वो करना चाहते हो। योर पर्सनल स्किल्स, आपकी खुद की काबिलियत। टैलेंट फॉर द चॉइस, तो अपनी किस काबिलियत के ऊपर आप लोग क्या चॉइस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों का इसमें पर्सनल पूछा हुआ है, तो भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाए इसके लिए लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इससे मुझसे कोई रिलेटेड नहीं है ये। तो देखो, नेम ऑफ द वोकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बी टेक, ऑब्लिक है ये, हाँ, बी या बी टेक। वर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट, सेटिंग अप प्लांट्स, इन्वेंटिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स। प्लांट्स यानी वो झाड़ वाले प्लांट्स नहीं है, वो उन लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया, उसी वो लोग जहाँ पर लोग काम करते हैं ना उधर प्लांट बोलते हैं वो लोग। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मशीन्स का इन्वेंशन कर सकते हैं, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, एक्सीलेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। योर पर्सनल स्किल्स, टैलेंट फॉर द चॉइस, माई इंटरेस्ट इन सीइंग हाउ वेरियस मशीन्स वर्क एंड माई टैलेंट इन रिपेयरिंग सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें आप लोग डॉक्टर भी लिख सकते हैं, इंजीनियर तो लिखा हुआ ही है, कंप्यूटर इंजीनियर भी लिख सकते हैं, फिर प्रोफेसर भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग, या फिर आप शॉपकीपर बनना चाहते हो, ऐसे। तो क्यों उस फील्ड में आप क्यों जाना चाहते हो। अभी डॉक्टर में भी कितने सारे फील्ड होते हैं ना, डेंटिस्ट होता है, हार्ट सर्जन होता है, फिर जनरल सर्जन होते हैं, जनरल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है फील्ड। तो पुलिस में जाना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, क्या बनना है आप लोगों को, तो आप लोगों के थॉट इसमें आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। समझ गए ना तुम लोग।
तो उस हिसाब से आप लोग आपके व्यूज़ लिखिएगा उसमें। उसके बाद इन्होंने दिया है 8 में, रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पोएम पेपर बोट एंड राइट इट्स paraphrase in your own simple language. You may take the help of dictionary or internet. The first line is done for you. Day after day, one after another, I sail paper boats on the stream of flowing water. तो पेपर बोट्स के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए कहा है इन लोगों ने। तो एक लाइन इन्होंने दिया है, अभी यहाँ नीचे क्या दिया देखते हैं। पेपर बोट्स, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन ऑन द रनिंग स्टीम। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। अब एक पेपर बोट उसने बनाया और उसको उसने पानी में छोड़ा, लेकिन उसके पहले उसने उस पेपर बोट के ऊपर ब्लैक लेटर्स में उसका नाम लिखा और उसके विलेज का भी नाम लिखा, जिस विलेज में वो रहता है। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु एम आई। अभी ये जो बोट है ये पानी के साथ बहते 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 किसी न किसी के हाथ में लगेगा। जो भी वो स्ट्रेंज लैंड पर जाएगा, यानी अननोन जगह पे जाएगा, अनजान जगह पर जाएगा, और जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये बोट मिलेगा तो वो जानेगा मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, किसने वो भेजा हुआ है बोट। आई लोड माई लिटिल बोट विथ सिवली फ्लावर फ्रॉम अवर गार्डन एंड होप दैट these blooms of the town will be carried safely to land in the night। तो वो उसमें उसकी जो शिम्युली फ्लावर है उसके गार्डन में की। I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails। अभी जब मैंने मेरा ये जो पेपर बोट था ना उसे पानी में लॉन्च किया, उतारा, तब जब उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, आसमान की ओर देखा, तो उसने क्या देखा, एक लिटिल क्लाउड है ना, छोटा सा एक बादल है जो सफ़ेद कलर के बल्जिंग टेल के जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर भी आसमान में उसका जो शेप है ना वो सेल बोट के जैसा ही हो गया है। वो नीचे से ऊपर देखते हैं ना तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऊपर भी एक सेल बोट है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान में भी एक ऐसे उसके जैसा ही कोई लड़का होगा और जो इस बोट के साथ में उस बोट का रेस कराना चाहता हो। उसके लिए वो जो उसका बोट है उसे धरती पर भेजेगा और मेरे बोट के साथ, यानी किसके थ्रू भेजेगा, वो एयर के थ्रू भेजेगा। देखो यहाँ पर लिखा है, आई लॉन्च पेपर बोट एंड लुक अप into the sky and see the little cloud setting their white bulging sail. I know that what playmate यानी एक साथ खेलते हैं ना वो, of mine in the sky, तो मेरे जैसा ही कोई एक लड़का है वहाँ पर स्काई में, sends them down, किसे, वो जो बादल है ना उन्हें वो नीचे भेजेगा। किसके साथ में, हवा के साथ रेस लगाने के लिए। किसके साथ रेस लगाने के लिए, उसके बोट के साथ रेस लगाने के लिए, हवा के साथ उसे वो नीचे भेजेगा। ऐसे वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट इमेजिन है। व्हेन नाइट कम्स, जब रात आता है, आई बरी माई फेस, और मैं जो मेरा चेहरा है उसे मैं ढकता हूँ। इन माई आर्म्स, मेरे हाथों से, एंड ड्रीम, और मैं इसे सपना देखता हूँ, दैट माई and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। ये जो मेरा बोट है ना वो फ्लोट कर रहा है आधी रात को भी तारों के नीचे। मिडनाइट यानी आधी रात को। The fairies of sleep are sailing in them। ये जो सोने की परी होती है ना, जिसे स्लीप
सोलाने वाली जो परी होती है, फेरीज जो होते हैं ना, वो उसके बोट में बैठकर सेल कर रहे हैं। एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनका जो बास्केट्स है ना, वो अपने बास्केट को सपनों से वो भर रहे हैं। तो इस तरह से ये इमेजिन किया हुआ है भाई, मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो लैंडिंग मीन्स कार्गो लोडेड इन अ शिप। ठीक है, ये नोट करने के लिए कहा है आप लोग को, नोट करके रखना है इसको। भाई हो गया क्या ख़त्म? हाँ हो गया, हो गया। तो इस तरह से ये जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और एज पॉसिबल एज ही ईजी लैंग्वेज मैंने यूज़ करने की कोशिश की है। तो मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर कोई डाउट है तो मैं आपका ज़रूर डाउट क्लियर करूँगी। अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। मैं इतना मेहनत करती हूँ तुम लोग के लिए, एक लाइक तो दे दो यार। तुम लोग ऐसा थोड़ी करते हैं क्या? वेरी बैड, आई एम वेरी अपसेट। एक लाइक नहीं करते तुम लोग, मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम लोग? छोड़ो, अभी क्या बोलूँ मैं तुम लोग को। देखती हो अभी इसमें कितने लाइक्स आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कितना प्यार करते हैं। कमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े देते हैं तुम लोग, एक लाइक नहीं करते। फिर बोलेंगे अरे मी सॉरी, मैं ना भूल गई थी, अभी मैंने लाइक कर दिया है। ऐसे थोड़ी चलता है क्या? मैं भूल जाऊँगी तो वीडियो अपलोड करना, फिर मैं भी लिख देती हूँ अरे सॉरी बच्चों, मैं ना भूल गई वीडियो अपलोड करना। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक नंबर के आंसुड़े बच्चे। चलो, तो अभी इस तरह से लाइक करो, फॉरवर्ड करो अपने चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। अभी अपना चैनल है ना ये, तो अभी तुम लोग भी तो मेरे टीममेट्स हो ना, तो इसके लिए अभी अपने चैनल का लिंक जो है फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और बच्चों अभी 9.5 मिलियन के ऊपर, 9.6 मिलियन के ऊपर अपने व्यूज़ हो गया, एंड वी आर वेरी नियर टू 10 मिलियन। क्लैप, यस। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।